एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं वर्नियर कैलिपर का लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा वर्नियर कैलिपर का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर देखने में कैसा होता है, कौन कौन सी ब्रांच में उसका यूज किया जाता है, कौन कौन सी कंपनियों में उसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। देखने में जो वर्नियर कैलिपर ऐसे होता है, बाकी इसके जो पार्ट्स है उनको अलग अलग जो है डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे चार्ट के ऊपर दर्शाया गया है कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो और सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो वर्नियर कैलिपर का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय क्या है उसके ऊपर। वर्नियर कैलिपर जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल है। इसका प्रयोग जो है कोई भी हम जैसे ट्रेनिंग पर्पज में या इंडस्ट्री में कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए जो है वर्नियर कैलिपर का भी प्रयोग किया जाता है, तभी इसको जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके द्वारा जो हम इसका जो यूज है वो लंबाई के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमने किसी पार्ट की लंबाई मापनी है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर किसी पार्ट्स की चौड़ाई चेक करनी है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे मोटाई के लिए जिसको यूज किया जाता है। उसके साथ ही जैसे डायमीटर व्यास की बात करें तो वो भी इसके द्वारा जो है चेक किया जाता है। तो इसके साथ आते हैं इसके यूजेस। तो इसका यूज जो है आउटर डाया, इनर डाया, डेप्थ, विड्थ एक्सेट्रा, इसके द्वारा जो है ये सारे जो हम माप सकते हैं जो हमारा वर्नियर कैलिपर है। अब बात करते हैं जो वर्नियर कैलिपर है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। अब देखने में तो वर्नियर कैलिपर इस तरह से होता है, ओरिजिनल में जो वर्नियर कैलिपर है वो इस तरह से होता है देखने। अब इसको किस मेटल का बनाया जाता है, प्लास्टिक है, लकड़ी का है, एल्यूमिनियम का है, लोहे का है, स्टील का है, कौन से मटेरियल का है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका मटेरियल है वो आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, तो वर्नियर कैलिपर जो हमारा स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है निकल, क्रोमियम, स्टील। तो हमारे पास जो दो प्रकार के मेटल है, जो धातुएं हैं, उनके द्वारा जो है वर्नियर कैलिपर जो हमारा बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील और निकल क्रोमियम स्टील। अब इसके साथ हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के ऊपर, जो इसका सिद्धांत है हमारे वर्नियर कैलिपर का। प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है काम करता है, जो उसका सिद्धांत है। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर जो है कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेन स्केल के हमारे पास 9 विभाग हैं तो वर्नियर स्केल के 10 बराबर भाग होंगे। अगर हमारे पास मेन स्केल के 9 भाग हैं तो वर्नियर स्केल के 10 बराबर भागों में जो है उनको बांट दिया जाएगा। यही जो इसका प्रिंसिपल है, जो एक ही माप के दो स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के अंतर के आधार पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हर फील्ड में, हर काम के लिए जो है अलग अलग टाइप्स के वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे हमारा फ्लैट वर्नियर कैलिपर। अगर हम फ्लैट वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इस वर्नियर कैलिपर को आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें जो ऊपर इनसाइड जा लगे होंगे फ्लैट
बर्नियर कैलिपर में इनसाइड जा नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का नाम क्यों दिया गया? नेक्स्ट, इसी वर्नियर कैलिपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ्लैट भी आता है और नाइफ एज भी आता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है नाइफ चाकू की तरह जो है दो जा बने हुए हैं, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो इसको फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, इस वर्नियर कैलिपर से एक अलग टाइप का वर्नियर कैलिपर होता है, उसका प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा किया जाता है, जहां पे गियर का जो काम होता है, जहां पे गियर बनते हैं वहां पे जो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायल वर्नियर कैलिपर। तो डायल वर्नियर कैलिपर का प्रयोग जो है, हम मोटाई चेक कर लो, चौड़ाई चेक कर लो या डेप्थ चेक कर लो, लेकिन इसमें क्या अलग डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है डायल लगा होता है। डायल से जो है इसका जो माप होगा, और डायल के ऊपर जैसे घड़ी में हम टाइम देखते हैं, वैसे ही फॉर एग्जांपल हम वर्नियर कैलिपर के डायल के ऊपर जो है रीडिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हैंड वॉच होती है वो डिजिटल होती है, वैसे ही वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो है डिजिटल वाले के ऊपर जो है एक डिजिटल एलईडी लगी होती है, जिसके ऊपर जो है जैसे हम कोई माप रहे हैं किसी पार्ट का, तो उसकी जो रीडिंग है वो डिजिटल वर्ड में अक्षरों में जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसका लिस्ट काउंट जो है बाकी वर्नियर कैलिपरों से अलग होता है, जैसे 0.01 mm मिलीमीटर में जो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज, इसका प्रयोग जो है गहराई मापने के लिए जो है किया जाता है। ये भी हमारा एक वर्नियर कैलिपर के टाइप्स में एक वर्नियर कैलिपर ऐड हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में, कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स वर्नियर कैलिपर। तो अब मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको डायग्राम पे बनाया गया है। तो इसका जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट्स है से इंटरनल जा, तो इसके द्वारा जो इंटरनल जा का इसको नाम दिया गया, इसके द्वारा जो हम इंटरनल जो माप है उनको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल जा, तो ये जो हमारे दो जा है इनको हम एक्सटर्नल जा बोलते हैं, इनके द्वारा बाहरी माप मापे जाते हैं। उसके बाद आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है जब हम रीडिंग चेक करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेन स्केल, जो वर्नियर कैलिपर के ऊपर जैसे स्टील रूल के ऊपर रीडिंग लिखी जाती है, वैसे वर्नियर के ऊपर भी एक रीडिंग लिखी जाती है, जिसके द्वारा हम कोई भी माप माप सकते हैं, जो बीम के ऊपर जो अंकित की जाती है। ठीक है, इसको बॉडी बोला जाता है। पीछे इसके डेप्थ बार लगी होती है, जिसके द्वारा किसी पार्ट्स की गहराई हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। जैसे हम साइज लेते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के जा को आगे पीछे मूव करना है, तो उसके लिए फाइन एडजस्टेबल स्क्रू की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू का काम होता है जब हम किसी पार्ट्स का साइज चेक करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर को वहीं पे एक जगह स्थिर रखने के लिए जो है वर्नियर कैलिपर को लॉक करते हैं। किसके द्वारा? लॉकिंग स्क्रू के द्वारा। तो ये हमारे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स थे। ओरिजिनल में देखने में हमारा वर्नियर कैलिपर इस तरह से होता है, जो स्टेनलेस स्टील और निकल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। इसके ऊपर कंपनी का नाम, ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट भी लिखा जाता है। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का टॉपिक था। और लास्ट में आपको इसका एक लिस्ट काउंट आता है, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर। तो मिलीमीटर में अगर आप बात करेंगे तो 0.02 mm जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है मिलीमीटर में 0.02 mm, और इंचेज में बात करेंगे तो 0.001 इंच।
तो हमारा जो लीस्ट काउंट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बर्नियर कैलिपर का, वो यही है कि बर्नियर कैलिपर का मिलीमीटर में लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 0.02 mm, और इंचीज में अगर पूछा जाए ब्रिटिश प्रणाली में तो 0.001 इंच। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लगा होगा। तो थैंक यू।